हेलो एवरीवन। आज हम बीकॉम की फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये वीडियो क्लास +1 एंड +2 के लिए भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन। तो पहले हम इसमें जानेंगे कि बुक कीपिंग क्या होती है। हम जानते हैं कि डे टू डे बिजनेस का स्केल बढ़ता ही जा रहा है। जो स्मॉल यूनिट्स होती हैं उनको बिग बिजनेस में मर्ज कर दिया जाता है। तो जिस कारण से बिजनेस बढ़ने के कारण जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है उनकी भी ग्रोथ होती जाती है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन बढ़ने के कारण तो उसे एक पर्सन नहीं संभाल सकता। तो उसके लिए हम एक बुक कीपिंग बनाते हैं जो हमें बताती है कि हम एक फाइनेंशियल ईयर में कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। बुक कीपिंग इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये हमें बताती है कि हमारा फाइनेंशियल ईयर में टोटल कितना रिवेन्यू हुआ है और हमारा टोटल कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, जैसे सैलरी, वेजेस, लाइटिंग, इंश्योरेंस, रेंट, टैक्स एक्सेट्रा। और हमें ये भी बताने में हेल्प करते कि हमने कितना प्रॉफिट कमाया और कितना लॉस। ये हमें बताती है कि हमने कितने कैपिटल को इंक्रीज़ किया है और कितना डिक्रीज़ किया और इसके कॉज क्या थे। ये हमें लायबिलिटी का अमाउंट और उसके नेचर्स के बारे में बताती। तो अब हम डेफिनेशन करते हैं बुक कीपिंग की। द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग, क्लासिफाइंग एंड रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन अकॉर्डेंस विद प्री कंसीव्ड प्लान। इसका मीन्स होता है कि बुक कीपिंग हमें हेल्प करती है एनालाइजिंग करने में। उसके बाद हम ट्रांजैक्शन को क्लासीफाई करते हैं और क्लासीफाई करने के बाद हमें उसे बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं। तो अब हम करते हैं बुक कीपिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। फर्स्ट, रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल और बिजनेस ट्रांजैक्शंस। जो बुक कीपिंग है वो बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। डिफरेंट ट्रांजैक्शन के लिए डिफरेंट टाइप्स की बुक्स होती हैं। तो डिफरेंट बिजनेस ट्रांजैक्शन को डिफरेंट बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। सेकंड, एनालाइज्ड बिफोर रिकॉर्डिंग। हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने से पहले उन्हें एनालाइज करते हैं कि वो किस प्रकार की ट्रांजैक्शंस है। थर्ड इज मनी और मनी इज बोथ। हमने पहले डिस्कस किया था कि जो बुक कीपिंग है वो सिर्फ मनी से रिलेटेड ही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है। अगर कोई भी ट्रांजैक्शंस कैश के अलावा क्रेडिट पर है तो उसे हम बुक कीपिंग में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फोर्थ इज सिस्टमैटिक मेथड। जो बुक कीपिंग है उसमें हम ट्रांजैक्शंस को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करते हैं ताकि कोई भी पर्सन उसे आसानी से समझ सके। नेक्स्ट इज इट इज़ बोथ अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। एंड सिक्स इज इट प्रोवाइड इनफ इंफॉर्मेशन अबाउट द पोजीशन ऑफ वेरियस अकाउंट्स। अब हम पढ़ेंगे कि बुक कीपिंग की ज़रूरत क्यों है। फर्स्ट इज लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन मेमोरी। जो एक ह्यूमन होता है वो सिर्फ एक लिमिट तक ही चीज़ों को याद कर रख सकता है। उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो एक लंबे समय तक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को याद रख सके। इसलिए हम बुक कीपिंग का यूज़ करते हैं ताकि अकाउंटिंग रिकॉर्ड है उसको लंबे समय तक याद कर रखा जा सके। नीड फॉर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। बुक कीपिंग हमें हेल्प करती है कॉस्ट को एसरटेन करने में और प्लानिंग, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग करने में। बुक कीपिंग में रिकॉर्ड की गई ट्रांजैक्शंस को हम एक सही इंफॉर्मेशन मान सकते हैं। थर्ड इज इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ वेरियस यूजर्स। हम जानते हैं कि बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं, जैसे ओनर्स, इन्वेस्टर्स, बैंकर्स एंड क्रेडिटर्स। बुक कीपिंग है उनको एक रेलिवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। एंड फोर्थ इज नीड ऑफ
टैक्सेशन अथॉरिटीज़। बुक कीपिंग हेल्प करती है टैक्स अथॉरिटी को टैक्स लाइबिलिटी के रिलाइबल के बारे में बताने को। एंड नेक्स्ट इज़ प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स। जो एक बुक कीपिंग है उसमें हम ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करते हैं, तो इसमें फ्रॉड्स होते हैं वो कम होते हैं और इस पर कंट्रोल जल्दी से जल्दी किया जा सकता है। नेक्स्ट इज़ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम बिज़नेस क्यों करते हैं? ताकि हमें पता चल सके कि हम प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं और लॉस कितना। तो इसके लिए हम एक ईयर के एंड में बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो हमें हमारे बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस के बारे में बताता है। और फाइनेंशियल ईयर के एंड में हम एक बैलेंस शीट बनाते हैं जो हमें बिजनेस की पोजीशन को बताता है।